नंद बाबा और यशोदा जी ने भी तीर्थ यात्रा करते हुए तीर्थ के देवताओं से पुत्र की याचना की, लेकिन पुत्र की याचना किस भावना से करते हैं, उस भावना पर वह पुत्र संसारी है कि भगवत भक्त है, यह निर्भर करता है। पुत्र की याचना इसलिए कर रहे हैं कि हमारी संपत्ति है, हमारा धन है, हमारा वैभव है, इसको कौन संभाले। पुत्र की याचना इसलिए कर रहे हैं कि हमारा वंश आगे कौन बढ़ावे। पुत्र की याचना इसलिए कर रहे हैं कि पुम नामक नरक से तारेगा अगर हमारा संस्कार करेगा तो वह पुत्र संसारी ही होगा। लेकिन पुत्र की याचना इसलिए कर रहे हैं कि हे नाथ, हमारे घर में ठाकुर सेवा होती है, हमारे घर में संत सेवा होती है, हमारे घर में वैष्णवों की सेवा होती है, हमारे बाद इस सेवा को कौन संभालेगा, उसके लिए हमको एक उत्तराधिकारी चाहिए। तो वो पुत्र फिर भगवत भक्त ही होगा। गौ ब्राह्मण संत वैष्णवों की सेवा की कामना से यदि संतान की कामना की जाए तो उसमें कोई दो। नंद बाबा तीर्थ यात्रा करते हुए यही प्रार्थना करते थे कि मेरी 9 लाख गैया हैं, मैं चलो जाऊंगा तो 9 लाख गैया और उनके वंश की रक्षा कौन करेगो। मेरे घर में शालिग्राम भगवान हैं, उनकी रक्षा कौन करेगो। मेरे यहाँ ब्रजवासी संतन की ऐसी सेवा होवे, मेरे बाद वो सेवा कौन निभावेगो। तो हे तीर्थन के देवता, मुझको एक ऐसा सेवक दो, पुत्र नहीं, ऐसा सेवक दो जो मेरी सेवा का निर्वहन करे। गौ ब्राह्मण संतों की सेवा के लिए पुत्र की याचना की तो भगवान ही पुत्र बन के आए नंद बाबा के यहां। हम लोग याचना करते हैं, घर की याचना, गाड़ी की याचना, पुत्र की याचना, पुत्री की याचना, पत्नी की याचना, पति की याचना, वैभव की याचना, पर उस याचना के पीछे यदि विषय ही है तो वो याचना उचित नहीं। लेकिन उस याचना के पीछे भगवत भाव, घर बनाना है किसके लिए। हे नाथ, अब आप जहां विराजते हैं ये बहुत पुरानी कुटिया हो गई, एक नया भवन होना चाहिए जहां पर आप ठाठ से विराजो, इस भावना से घर की याचना। हे नाथ, यत्र तत्र सर्वत्र जाना होता है, आपके लिए उचित रथ होना चाहिए, डीजल वाला रथ हो जाए, गाड़ी की याचना। अपने लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए। और फिर वो यही हो कि वो ठाकुर जी का ही रहे वो वस्तु, उस पर अपनी इच्छा कभी हम थोपे ना। तो श्री अयोध्या जी की कृपा से ही आज ये शरीर मिला, ये बुद्धि मिली, मन मिला, व्रजवास मिला। तो ऐसी अयोध्या नगरी को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि यहीं की कृपा से ही हमको धराधाम पे आके सेवा करने का अवसर मिला है। आज हम रोज ही कहीं ना कहीं जाते हैं, हमारे सेवा समिति के सब लोग बहुत बढ़िया हैं। 3 घंटा 4 घंटा हम कथा सुनाते हैं, उसके बाद रात में और दिन में हम इनसे तो मिले ही नहीं पाते। अयोध्या में घूम घूम करके संतों के दर्शन कर रहे हैं। आज बाटी वाले महाराज जी के पास गए थे सुबह, और वहाँ बाटी वाले बाबा बाटी बनाते हैं। और कैसी बाटी बनाते हैं, बाटी सिद्ध करके उसको उबालते हैं, उबाल के फिर उसको सेकते हैं, अद्भुत बाटी। और उसमें हमारे यहाँ बाटी बनती है आलू की, यहाँ बाटी बनती है सत्तू की। यहाँ पर चित्रकूट में बुंदेलखंड में सत्तू की बाटी बनती, तो भीतर सत्तू पधरा के। और हम आपको क्या बताएं, सब जगह प्रसाद पाते हैं हम, लेकिन आज बाटी वाले महाराज जी के यहाँ का प्रसाद पा करके हम क्या बताएं, इतने वर्ष बाद इतना आनंद में प्रसाद था कि हम बस आपको बता के चिढ़ा सकते हैं, खिला नहीं सकते। बहुत आनंद हुआ। ये हमारी भूल है कि हम चोरी चुपके चले जाते हैं, बता दें तुम्हारी इतनी भीड़ हो जाए, बाबा बेचारे क्या करें। लेकिन बहुत सुख मिला। श्री सरजू जी के तट पर कोई ऊपर कुछ नहीं है, बिल्कुल बस पेड़ के नीचे पूरी आश्रम है, वहीं छोटी छोटी कुटिया बनी है, उसमें संतजन रहते हैं, और गौशाला है, गैया वहां विराज रही हैं। प्रेम से बाबा प्रसादी बनाते हैं, हनुमान जी का भोग लगाते, सबको पवाते हैं। मतलब आज ऐसा लगा कि
भोजन में नमक, मिर्च, नींबू, मसाले ये कैसे हैं ये नहीं पता चला, पर हर कवल में ऐसा लगा मानो श्री सिया राम जी के अधर से आया है, इतना स्वादिष्ट श्री सिया राम जी ने भोग लगा करके भेजा है। हमारे ब्रज के एक महात्मा हैं, वो कुछ भी प्रसाद देते हैं तो बोलते हैं पाके बताओ ठाकुर जी ने भोग लगाया कि नहीं लगाया। आपने अगर बोल दिया बहुत बढ़िया है, लगाया है भोग, तो कहेंगे ना। और यदि पाकर के आपने कुछ नहीं कहा, थोड़ी देर बस नेत्र बंद करके पाते रहे, तब कहेंगे हाँ ये ठाकुर जी ने भोग लगाया है, ठाकुर जी ने पाया। एक और बाबा हैं, देखो संतों को पता चल जाता है। एक व्रज के एक बाबा थे हमारे रसिका पागल बाबा, बहुत सुंदर भजन गाते थे। उनके शिष्य हैं चित्र विचित्र जी महाराज, वो भी अभी बहुत सुंदर सेवा करते हैं बिहारी जी की। तो उन्होंने एक बार एक प्रसंग सुनाया कि रसिका पागल बाबा, उन्होंने अपने किसी शिष्य को लड्डू दिए स्वयं अपने हाथ से बना के, और कहा जाओ बांके बिहारी जी मंदिर में जाके बिहारी जी को भोग लगा के ले आओ। शिष्य गया, जाकर के आया लौट करके, तो बाबा ने पूछी भोग लगा दिया? बोले हाँ, खोल के दिखा दिया, तुलसी पधराई हुई है। बाबा बोले भोग लगाया कि बस तुलसी डाल लाए हो? बोले नहीं भोग लगा के आए हैं। बोले लाओ इधर दो। बाबा ने थोड़ा सा प्रसाद तोड़ करके जैसे ही पाया ना, भोग नहीं लगा। और वो सेवक सोचे, आपको मतलब मन में सोचे इनको कैसे पता कि अरे बाबा मैं भोग लगा के लाया हूं। बाबा थोड़े से हमारे हटीले थे, कान पकड़ा, बोले सांची सांची बता कहा करके आए हो, ये भोग नहीं लगाओ बिहारी जी को, सही सही बता। बाबा मैं मंदिर तो गया हो, पर इतनी भीड़ लग रही वहां पे, सब दूर खड़े है कि वहीं से ढक्कन खोल के यूं बिहारी जी को दिखाई दिया और तुलसी पधरा के ले आया हूं। लेकिन उसने चरणों में प्रणाम करके कहा बाबा मुझे बस इतना बताओ, आपको कैसे पता चला कि भोग नहीं लगा? तब बाबा बोले जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी का प्रसाद पाता है ना, तो जैसे हींग वाले को हींग का स्वाद आ जाता है, नमक वाले को नमक का स्वाद आता है, नींबू वाले को नींबू का स्वाद, जो नित्य ठाकुर जी का अधरामृत प्रसाद भोग पधरा के पाता है उसको पता चल ही जाता है, उसको ठाकुर जी के अधर का स्वाद आ जाता है। अगर नहीं आता तो वो समझ जाता है कि भोग नहीं लगा है। जगन्नाथ महाप्रभु के कितने लोगों ने दर्शन किए? जगन्नाथपुरी कितने लोग गए हैं? महाप्रसाद आज पा लीजिए, 10 साल बाद पा लीजिए, 20 साल पहले पा लीजिए, एक ही स्वाद रहेगा, बिल्कुल परिवर्तित नहीं हो सकता। हमारा नियम है, हम जगन्नाथपुरी में कथा करते हैं, कुछ नहीं पाते, केवल महाप्रसाद, मंदिर से ही महाप्रसाद दोपहर में और रात्रि में, बस और कुछ नहीं। रसोई बनती, लाल जी अगर जाते हैं गिरधर लाल जी तो उनकी रसोई होती है, नहीं तो हम महाप्रसाद ही पाते हैं। सुबह पालो, शाम को पालो, 7 दिन तक पालो, उतना ही नमक, उतना ही अनुपात, वैसी ही दाल, वैसे ही भात, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता। क्यों? उसमें स्वाद मसालों का नहीं है, ठाकुर जी के अधर का है। ठाकुर जी नित्य भोग लगाते हैं, उनके अधर का प्रसाद है। हमारे वृंदावन के राधा रमन लाल जी की कुलिया प्रसादी पाओ, कितनी बार पालो आप। हम तो 29 वर्ष के होने को आए, 2 वर्ष की आयु से, 1-1.5-2 वर्ष की आयु से कुलिया प्रसाद पा रहे हैं राधा रमन जी की, आज तक वही स्वाद है, बिल्कुल परिवर्तित नहीं हुआ। क्यों? वो खोआ नहीं है, वो रबड़ी नहीं है, वो दूध नहीं है, उसमें चीनी नहीं है, उसमें राधा रमन जी का अधरामृत है, इसलिए एक सा ही स्वाद है।